अभिक्रिया वेग, वेग नियम व वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग, वेग नियम व वेग स्थिरांक। तो ये हमारे पास आज का हेडिंग है, अभिक्रिया वेग, वेग नियम व वेग स्थिरांक। लिखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग, निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो क्या है अपने पास, मान लो ये अभिक्रिया मेरे पास N1A प्लस N2B, और इससे क्या बन गया अपने पास, उत्पाद। ठीक है, अब उत्पाद बन गया तो अपने पास द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जो 11th में भी था अपने पास 7th चैप्टर में, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से वुडवर्ड और बागी ने दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होता है, अभिकारकों की सांद्रता के। अब कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, अभिकारक ए और अभिकारक डी। अब जो इनके मोलों की संख्या वो क्या होती है, हमेशा घात के रूप में आती है। तो अभिक्रिया वेग बराबर, समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। तो हमने क्या लिख दिया, अभिक्रिया वेग समानुपाती ए की पावर n1 और b की पावर n2। ठीक है, समानुपाती ऐसे घटाए तो क्या लिखेंगे अपन, वेग बराबर k a की पावर n1 और b की पावर n2। a इक्वल टू क्या अपने पास, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, अब देखो यहां पर यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता को एक इकाई कर दें तो एक की पावर कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही रहेगा, है ना। तो वेग बराबर किसके हो गया, K। अर्थात वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया वेग के बराबर है, अभिक्रिया वेग के बराबर है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, तो अपने पास इसका डेफिनेशन आ गया कि वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया वेग के बराबर है जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, एक इकाई। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्लियर, अब आगे देखो, इसमें किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है
और वेग स्थिरांक में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। लाइन चेंज। किसी ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निश्चित होता है। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभिक्रिया का वेग नियतांक निश्चित होता है। परंतु ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या लिखा है, ए और बी की सांद्रता कितनी कर दी, 1 कर दी। इसका मतलब जो वेग स्थिरांक का मान है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब मान लो अपने को क्या करना है, इसका इकाई क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है अपने को। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर देखो, वेग बराबर के ए की पावर n1 और बी की पावर n2। ये मेरे पास समीकरण 1 है, ये मेरे पास समीकरण। अब समीकरण 1 से क्या किया मैंने, के बराबर अभिक्रिया का वेग बटा अभिकारक ए की सांद्रता और अभिकारक बी की सांद्रता। ठीक है, और जो वेग होता है उसका वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर सांद्रता बटा समय। और ए और बी भी क्या है, अभिकारकों की सांद्रता है। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं इसको, सांद्रता n1 इंटू सांद्रता n2। दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो गाते जुड़ जाएंगी। तो अपन क्या लिखें यहां पर, के बराबर सांद्रता बटा समय इंटू सांद्रता की पावर n1 प्लस n2। और सांद्रता क्या होता है, सांद्रता बराबर, यहां पर अपन सांद्रता किसमें निकाल रहे हैं, मोल प्रति लीटर में। तो क्या आएगा, के बराबर मोल अपॉन लीटर। और समय किसमें होता है, सेकंड में। इनटू यहां पर भी क्या आ गया, मोल n1 प्लस n2। ठीक है, मोल प्रति लीटर है ना, तो मोल n1 प्लस n2, और जो लीटर वो ऊपर चल जाएगा, तो इनटू लीटर n1 प्लस n2। ठीक है भाई, मोल प्रति लीटर होता है, इसके बटे में लीटर आएगा तो वो कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा। अब के बराबर मोल, इसके ऊपर कुछ, इसका मतलब से पावर कितनी है, 1 है। इसको ऊपर लेके जाए अपन तो इनटू क्या आएगा, मोल माइनस n1 प्लस n2। ठीक है, इनटू लीटर
पहले से क्या है n1 प्लस n2। इस लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, क्योंकि पावर कुछ भी है तो -1 आ गया। ठीक है, और सेकंड तो अपने पास ऊपर जाएगा तो ऐसे कर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस n1 प्लस n2, क्योंकि बेस सेम है तो घात जुड़ी, तो ये प्लस में ये माइनस में वैसे कैसा आ गया। लीटर बेस सेम है n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में क्या रह गया अपने पास, सेकंड इनवर्स। तो ये अपने पास वेग नियतांक जो है उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या है अपने पास, मोल 1 माइनस n1 प्लस n2, लीटर n1 प्लस n2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। इसका मतलब कि जो वेग नियतांक का मान है वो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी अभिक्रिया के लिए n और n2 क्या थे, जिनके मोलों की संख्या थी, तो n1 प्लस n2 पे निर्भर करेगा। अगर सपोज करो किसी अभिक्रिया के लिए n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना हो जाए, 0, तो उसे कहा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया। तो ऐसी स्थिति में k का मात्रक क्या होगा, k बराबर मोल 1 माइनस 0, इसका मतलब मोल ही रह गया, लीटर 0 माइनस 1 मतलब -1, और सेकंड तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर सपोज करो n1 प्लस n2 का मान कितना कर दें, 1 कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभी आगे देखेंगे अपन इनका मान 0 और 1 कैसे होता है। अगर n1 प्लस n2 मान 1 रख दिया तो प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो तो k बराबर क्या होगा, मोल 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो अपने पास मात्रक केवल क्या रह गया, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, k के जो मात्रक हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है या वेग स्थिरांक जो है उसका मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। केवल n1 प्लस n2 का मान रखना है अभिक्रिया के अनुसार और इसका मात्रक ज्ञात हो जाएगा। लिख लिया, बताइए, नोट कर लिया बेटा। ओके, अब देखो इसके अंदर आगे, ये तो हो गया अपने पास वेग नियतांक और ये। अब हमने क्या कहा था एक, कि लास्ट टाइम जब हमने अभिक्रिया का वेग लिखा था, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या था अपने पास, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। अब ये परिवर्तन चाहे अभिकारक की सांद्रता में हो या उत्पाद की सांद्रता में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को हम किसी भी तरीके से किसी के भी संदर्भ में लिख सकते हैं, चाहे अभिकारक के संदर्भ में लिखो चाहे उत्पाद के संदर्भ में लिखो। ठीक है, कैसे भाई, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, एक अभिक्रिया लिखी H2 प्लस I2, इससे क्या बना 2HI। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकाले अपन, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, बराबर या तो निकाल दे हम हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, तो भी अभिक्रिया वेग निकल जाएगा। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं आयोडीन अणु के विलुप्त होने की दर I2 अपॉन डेल्टा T, या हम क्या लिखें
एचआई के निर्माण की दर। अब भाई ये चीज संतुलित नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही संतुलित अपने पास? क्योंकि यहां पर तो इनके एक मोल है, यहाँ कितने आ गए? 2 मोल। तो जितने भी अभिकारकों में मोलों की, अभिकारक या उत्पाद में मोलों की संख्या होती है, वो हमेशा किसमें लिखते हैं अपन? बटे में लिख देते हैं उसको। तो 1/2 डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी। तो चाहे तो हम इसके संदर्भ में अभिगा वेग निकालें, या इसके संदर्भ में निकालें, या इसके संदर्भ में निकालें, अभिगा वेग हमेशा क्या आएगा? समान प्राप्त होता है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं अभिक्रिया वेग व स्टाइकियोमीतीय संबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? अभिक्रिया वेग व स्टाइकियोमीती संबंध। ठीक है, मान लो मैंने लिखा अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, तो इसके क्या बना? 2NH3। तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अभिकारकों के आगे हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लगता है। माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टाइकियोमीट्री संबंध के रूप में लिख सकते हैं इसको। मान लो एक क्वेश्चन आ गया अपने पास कि किसी N2 प्लस 3H2 और 2NH3 जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन की प्रारंभिक सांद्रता जो थी वो सपोज करो लिख दी इसने 0.5 m थी, और 10 मिनट के बाद में सांद्रता रहेगी 0.3 m रहेगी मान लो। ठीक है, तो अभी क्या वेग ज्ञात करो। तो नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन और समय परिवर्तन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के संदर्भ में वेग निकाला मैंने। अभी क्या वेग बराबर माइनस डेल्टा N2 मतलब सांद्रता C2 माइनस सांद्रता C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 कितना है? 0.3 माइनस 0.5। ठीक है, 0.3 माइनस 0.5 बटा समय का कितना है? 10। कितना आ गया? माइनस 0.2 अपॉन 10। ठीक है, माइनस 0.2 अपॉन 10 आ गया अपने पास के अंदर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना? और इसका भाग लगा दें, कितना आ गया? 0.02 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? अभिक्रिया वेग आ गया किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के। अब ये बोल रहा है कि अमोनिया के निर्माण की दर क्या होगी? अमोनिया के निर्माण की दर क्या होगी? तो आपको पता है कि वेग बराबर कितना है? 0.02 बराबर 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। अमोनिया के निर्माण की दर पूछा है, इसका मतलब डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा 0.02। 5 से कितना आ गया? 0.04 बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक अभिकारक संदर्भ में अभिक्रिया वेग निकाल लिया, और फिर उस अभिक्रिया वेग से दूसरे अभिकारक या उत्पाद के विलुप्त या निर्माण की दर जो है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके अंदर अभिक्रिया वेग व स्टाइकियोमीतीय संबंध। अगली क्लास में हम करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक।